फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार सेशन प्रतियोगिता इसके लिए आपका क्लियर पब्लिकेशन का यह आपको लास्ट आपको सेट है, इसे आप लगा लीजिए। बहुत कम ही समय में हम लेंगे और इसे आप चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। आइए सेट शुरू करते हैं, सेट नंबर 15 को। ये रहा सेट नंबर 15 हमारा, देख पा रहे हो यहाँ पे 41 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचरण के हैं, तो ये राइट जगह पे ऑप्शन नंबर 2, इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। 10 आचरण कह सकते हैं फ्रेंड्स। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। दिए गए ऑप्शन से चुनना है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1, मौलवी जो अहमदुल्लाह शाह जो था वह आपको 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख होता है। कौन होता है सबसे कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख। तो राइट जगह ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल जो होते हैं वह आपको राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र में आपको राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे राज्य में राज्यपाल होते हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली और वायसराय जो भारत में कौन हुआ। तो राइट ऑप्शन नंबर 3, अल्मीडा जो था वह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वह आपको कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने का काम करते हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने आपको मुर्शिदाबाद पर उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मोहम्मद रजा खां को इसने अपने उप दीवान बनाया था। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पील आयोग जो था यह आपको 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के से संबंधित आयोग का गठन किया गया था। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर अवस्थित है। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में अवस्थित है अलाई दरवाज़ा। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों पर घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। तो राइट जगह पे ऑप्शन नंबर 3, मैसूर से 15 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन नंबर 2, भारतीय विद्या भवन का स्थापना इन्होंने किया था। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, पूरा विश्व आपको होलोकॉस्ट शब्द से विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ यह जोड़कर देखा जाता है। अर्थात होलोकॉस्ट का संबंध विशेष रूप से किस देश के साथ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जर्मनी, मिस्र, चीन। तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात जर्मनी से यह संबंधित है होलोकॉस्ट। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बाल विवाह
अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? अर्थात बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात बॉम्बे में, इसका वर्तमान मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, वह ग्रीस के थे। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ग्रीनविच कहाँ पे अवस्थित है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह लंदन में अवस्थित है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, चोलानाइकाइन, उसके बाद में कुरुम्बा, कटाना इकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? यह आदिम जनजाति समूह का नाम पूछ रहा है, कहाँ पे यह अवस्थित है यह सब जनजाति? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह केरल में मिलने वाले आपको जनजाति हैं। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट यहाँ से, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप खाली स्थान द्वारा लगाया जा सकता है। कहाँ पे लगाया जा सकता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम क्या है? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात सबसे शिवहर, उसके बाद में आपको अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज और नवादा, ये इसका राइट क्रम है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के साथ में यह सक्रिय आपको था? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह सक्रिय रहा। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीतामढ़ी में किया जाएगा। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शराबबंदी से बिहार में ऑपरेशन प्रवाह संबंधित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? अर्थात अजरबैजान की राजधानी पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाकू जिसका राजधानी है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय फल किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत के गर्म दल से संबंधित था? भारत के गर्म दल से संबंधित कौन नेता थे? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अरविंद घोष जो थे वह लाल बाल पाल के साथ में गर्म दल के नेता के रूप में प्रचलित हैं। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। घोष भी उसी में से थे, लाल बाल पाल के साथ में। 1 यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया गांधीवादी योजना, जो 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए खाली स्थान ने प्रतिपादित किया था। अर्थात गांधीवादी आर्थिक सोच को किसने प्रतिपादित किया था, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 श्रीमान नारायण अग्रवाल जो थे, यह आपको गांधीवादी आर्थिक सोच के भावना को अपनाते हुए इसे प्रतिपादित किए थे। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, संविधान के 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है यह, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 पंचायत राज प्रणाली से यह संबंधित है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है भारत संघ के संस्थापक थे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, एक कुछ चल रहा फ्रेंड, तो राइट जगह ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वह भारत संघ के संस्थापक थे। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीना में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है, इसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसे गुड्डी पड़वा के नाम से जाना जाता है। आपको महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा के नाम से। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऊपर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। दूसरे आपको पूछ रहा है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दादा भाई नौरोजी ने किए थे। यह आपको 1866 ईस्वी में हुआ था। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है। अर्थात गुरु अंगद पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है, ऐसा क्वेश्चन है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 यह लुधियाना में अवस्थित विश्वविद्यालय है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खेत का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 इसे जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन नहीं है, तो चाय जो है फ्रेंड यहाँ पर रोपण फसल नहीं है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में अवस्थित है। अर्थात दिल्ली का लौह स्तंभ अभी कहाँ पे अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुब मीनार परिसर में यह अवस्थित है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका यह आदर्श वाक्य है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में सुदर्शन का नहीं है, हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं है। अगला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपको दिए हुआ है ऑल इंडिया रेडियो, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ऑल इंडिया रेडियो का यह आपको वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में खाली स्थान के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर जाएगा। 3 यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, जो आपको 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी या मारकर हत्या की थी, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ऊधम सिंह ने आपको जनरल डायर को गोली मार के हत्या किए थे। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी से के लक्षण है। विटामिन सी के कमी के लक्षण कौन है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मसूरों में खून से निकलना, यह आपको विटामिन सी का लक्षण है। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। एनीमिया होने का खतरा किस में अधिक होता है, तब वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिला। राइट आंसर जाएगा गर्भवती महिला में।
एक 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। रेबीज फैला कौन सकता है, तो कुत्ता जो है रेबीज फैला सकता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल संसाधन का आपको उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे झील जो है जल संसाधन का अच्छा उदाहरण है। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1848 से 1856 ईस्वी तक इसका शासनकाल तक आ सकते हैं, इसका अवधि था। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। किससे हमारा फ्यूज जो है रक्षा करता है, ये पूछ रहा है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विद्युत परिवहन से हमारी रक्षा करता है, विद्युत परिवहन से। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे विद्युत का पूछ रहा है फिर विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए और मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपस्थिति का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपको सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है, जिस पर वह ताप पकड़ लेता है, तो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है उस पदार्थ का। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 संरक्षण के हिसाब से मिलाया जाता है, ताकि भोज्य पदार्थ खराब नहीं हो, इसलिए उसमें रसायन मिला दी जाती है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में कौन कथन सत्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह मृदु और कठोर जल दोनों में काम करने में सक्षम होता है। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको यदि खाना जल्दी खाया जाए अथवा भली प्रकार से नहीं खाया जाए तो हमें अपच की शिकार हो सकती है, क्यों ऐसा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशन में। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हमारे द्वारा खाया गया भोजन निम्नलिखित अम्लों द्वारा पचाया जाता है। एक ही अम्ल हमारे द्वारा खाया गया समस्त भोजन को क्यों नहीं विघटित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट अम्ल होते हैं, इसीलिए एक अम्ल के द्वारा सारे भोजन को नहीं पचाया जा सकता है। प्रत्येक भोजन के अवयव को अलग अलग अम्ल द्वारा पचाया जाता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको राम को अमरूद खाते हुए देख माँ ने उसे नमक लगाकर खाने के लिए कहा, ऐसा वह क्यों कही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नमक अमरूद में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, इसलिए उसे नमक लगा करके खाने को कही। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति डेंगू की पहचान कराता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाओं में यदि मादा एंडीज द्वारा फैलाए गए वायरस के कण मौजूद होते हैं तो वह आपको डेंगू की पहचान कराता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कोई चमकती चीज़ तीव्र गति से चलती देखे तो वह उपग्रह हो सकता है, ऐसा क्यों ऐसा वह उपग्रह हो सकता है, क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अधिक निकटता से पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है, अर्थात कोई भी आपको उपग्रह अधिक निकटता से ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए कोई चमकीली चीज़ तीव्र गति से चलता है तो वह उपग्रह हो सकता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, मोटर वाहनों में CNG का प्रयोग
प्रयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। क्यों प्रदूषण कम हुआ है? क्योंकि सीएनजी आपको एक स्वच्छ ईंधन होता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको जब पानी उबलने लगता है तो उबलने लगता है तो क्या होता है? तो इसका राइट जगह पे ऑप्शन नंबर 1, पानी उबलने लगता है तो तापमान स्थिर रहता है। आपको जल का या पानी का एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे से 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रखा। क्यों रखा? ऐसा करने से क्या होता है? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फ्रेंड्स। अर्थात नज़दीक से मारी गई फूंक की हवा गर्म होती है और सूजन को कम करती है, इसीलिए उसने फूंक मारी। 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? कितना चाहिए बढ़ते बच्चों के लिए आहार में आपको वसा और शुगर? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपको 30% चाहिए। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले आपको स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी ग्रहण कितना होना चाहिए? ये पूछ रहा है कितना वह कैलोरी ऊर्जा लेना चाहिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर आपको 3, वह 1600 से लेकर के 2400 कैलोरी के बीच में ऊर्जा को लेना चाहिए। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको 30 वर्ष तक से अधिक की उम्र वाले पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हाइपोक्लोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, विटामिन B12 के कमी से होता है यह बीमारी। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस आपको प्रत्युजक के कारण परागज ज्वर होता है? किसके कारण से होता है? किस आपको एलर्जेंट के कारण से? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात पराग के कारण से ऐसा होता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? अर्थात हृदय के धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करने वाला कौन सा आपका मस्तिष्क का भाग है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वह आपको हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है? तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र का आपको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऊपर से कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, क्लोरीन जो है इस्तेमाल किया जाता है कीटाणुओं को मारने के लिए। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है? सर्वाधिक मानसून का बारिश बिहार में। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी मानसून से बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें आपको समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण पदक इसने जीता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हाल ही में बिहार में किस
किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 भागलपुर में आपको फर्स्ट आपको बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू की? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने आपको हाल ही में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, ऊपर से आइए। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखा होता है, इसे ही हम लोग नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यह अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। यह आपको 1934 में फ्रेंड्स यह आपको इसमें मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको गठन में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से यह आपको फ्रेंड्स इस अंजुमन इस्लामिया हॉल में शुरू किया गया था इसका, लेकिन गठन देखा जाए तो 1931 में ही कर दिया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसे आपको इस हॉल में स्थापना किया गया था। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल आपको परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, उसका नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता जो है एक आपको अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवा मुहैया कराने वाला यह है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अब बिहार के किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? बिहार में किस खनिज की प्रचुरता मिलता है? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाइराइट की प्रचुरता बिहार में काफ़ी मिलता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रोहतास जिले में खूब है इसका। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को खाली स्थान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यदि निष्पावन एवं थ्रेसिंग के बाद भी गेहूं में अशुद्धियाँ रह जाती है तो उसे किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 उसे चालन विधि से अलग कर सकते हैं। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स शीशे व फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है। शीशे पर फूंक मारने से शीशा धुंधला हो जाता है, क्या कारण है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 गर्म हवा ठंडे शीशे से टकरा करके नमी उत्पन्न करता है, इसलिए शीशा धुंधला हो जाता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रोगियों को ग्लूकोज विलयन दिया जाता है, इस संदर्भ में गलत तथ्य कौन है? रोगियों को ग्लूकोज विलयन दिया जाता है, इस संदर्भ में गलत तथ्य कौन है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 इसे बाद में प्रयोग के उद्देश्य से शरीर में सुरक्षित रखा जा सकता है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स गलत है, इसलिए 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको तुम्हारी दादी माँ जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, उसे दैनिक जीवन में खनिज पदार्थों में किसका सेवन करना चाहिए? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम की मात्रा को खाना चाहिए दैनिक जीवन में ताकि जोड़ों की दर्द ठीक हो सके। कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है कृषि उत्पादन में सीड ड्रिल के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। कृषि आपको उत्पादन में सीड ड्रिल का
मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2, बीजों को मृदा में एक सार तरीके से बोना, एक तरीके से या एक तरीका से सही ढंग से तरीके से बोना। 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, क्यों लगाया है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1, प्लास्टिक जो जल्दी विगलित नहीं होता, जल्दी से अपघटित या नहीं होता, इसीलिए फिर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गर्मियों में सब्जी वाला सब्जियों पर निरंतर जल छिड़काव करता रहता है, वह ऐसा क्यों करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको 2 इसका राइट आंसर है। सब्जियों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी करने के लिए ऐसा वह करता है, ताकि गर्मियों में कम वह वाष्पित हो सके, इसलिए लगातार पानी पे छींटते रहता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको लास्ट है क्वेश्चन ये फ्रेंड आपका, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करता है? बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी समूह सीमा का निर्माण करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है, यह तीनों जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में आपको सीमा का निर्धारण करता है। 3 इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से यह आपको सेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग का दिए गए हैं सोल्यूशन, इसे आप इसकी रो का वीडियो भी देख सकते हैं, और चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।